हेलो वेलकम गाइस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे में निफ्टी की चाल क्या हो सकती है। निफ्टी अप जा सकती है, डाउन जा सकती है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में क्या होगा और सेंसेक्स में क्या होगा। दोस्तों जो भी कुछ है अभी आपको मैं ए टू जेड बता रहा हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर जो बात करें तो बैंक निफ्टी की ना जो क्लोजिंग हुई थी वो ना अपने हाई के लो में हुई थी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की ना क्लोजिंग 23,748 पे हुई थी। तो एक बात मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि यह जो वीडियो है सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए, ना कि कोई फाइनेंशियली एडवाइजरी नहीं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में मंडे को क्या हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्राइडे को जो भी क्लोजिंग मिली है ना वो डे के हाईएस्ट के नीचे मिली है। आप ना एक सबसे पहले एक चीज देखा करें, जो भी आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का कोई भी चार्ट देख रहे हैं तो उस चार्ट को देख कुछ करने से पहले उस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लीजिए। इसके बाद मिनिमम आप 5 मिनट उसको देखते रहिए, और जो आप उसको 5 मिनट एक काम से देखते रहते हैं तो आपको उसमें खुद ही नॉलेज होने लगेगा कि उसमें क्या होगा। आपको ऐसे वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप यानी किसी के सहारे नहीं रहेंगे कि इसमें क्या होगा, अब जाएगा डाउन लगा। अगर जो आप 5 मिनट में डेली चार्ट देखते हैं तो आपको यहाँ से मालूम होगा कि ये पैटर्न अब इसमें क्या आगे होने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस चार्ट को कम से कम 1 मिनट देखा हूँ। इसके बाद मेरे को पूर्णता एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे ना नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हमको नॉलेज हो रहा है कि यहाँ पे हुई लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जो आपको शॉर्ट टर्म में 5 मिनट में 2 मिनट में इंटरडे में काम करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी में मंडे को क्या चाल हो सकती है। मंडे की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि फ्राइडे को ना निफ्टी की क्लोजिंग 23,748 पे हुई थी। इसके बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें अब क्या हो सकता है। इसमें आप सोच रहे हैं कि मंडे को इसमें गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। इसके लिए आपको देखना होता है कि यूएस के मार्केट में क्या हो रहा है, और सिंगापुर निफ्टी यानी जो सिंगापुर की निफ्टी होती है ना वो इंडिया की बैंक निफ्टी के लिए लगभग सामान्य चलती है। यानी ये लगभग इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर जो सिंगापुर की निफ्टी नीचे जाएगी तो इंडिया की भी निफ्टी नीचे जाएगी। अगर इंडिया की निफ्टी अप ट्रेंड में है तो सिंगापुर की भी निफ्टी अप ट्रेंड में होती है। और दोस्तों अगर जो यूएस का मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो भी मार्केट विदेश में जितने मार्केट यानी देश में जितने भी मार्केट हो, चाहे सिंगापुर का ले लो, चाइना का ले लो, कहीं का भी ले लो, सब मार्केट अप ट्रेंड में होंगे। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकते हैं, जैसे कि 20 इंडेक्स प्लस में है तो 2-3 माइनस में हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब बात करते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है। इसके लिए देखो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूएस का मार्केट और सिंगापुर की निफ्टी ना प्लस में पॉजिटिव में, तो जाहिर सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि हमारा मार्केट भी प्लस ही खुले, ना कि माइनस खुले। दोस्तों यह मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, ना कि मैं आपको कोई फाइनल दे रहा हूँ। दोस्तों इसके लिए अगर जो अब इसमें आपको ट्रेड क्या करना होगा, अगर जो ये आपको प्लस में खुल रहा है तो आपको कहाँ पे क्या क्या ट्रेड लेना होगा। अगर जो बात कर लेता हूँ मैं, अगर जो इंडिया की निफ्टी मंडे को 23,750 या 60 यानी यहाँ पे मान के चलिए 23,770 के अप खुलती है तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत काल में देखा जा सकता है, ना कि पुट देखी जा सकती है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत काल में देख सकते हैं। इसके बाद कहाँ तक आप देखी जा सकती है, क्या टारगेट होगा। अगर जो बात करते हैं टारगेट की, 1 मिनट लेके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों रेजिस्टेंस वो होता है जहां से मार्केट टकरा के नीचे आ जाए, और सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहां से मार्केट टकरा के सिर्फ ऊंचे चला जाए, यानी वहां पे रेंज बाउंड ना हो। वहां से टकरा के 1-2 मिनट रुक के सस्टेन के 1-2 का मिनट का मतलब है 5 मिनट 10 मिनट रुक के थोड़ा बहुत टाइम डी के खा के वहां से एकदम से ऊंचे चला जाए, ये सपोर्ट होता है। दोस्तों आपको जैसे पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो कमेंट कर देना, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी क्या होता है मैं आपको ए टू जेड बारीकी से समझा दूंगा कैसे इसमें क्या होता है। अब बात करते हैं कि कहाँ तक इसमें पुट देखी जा सकती है। अगर जो पुट की बात करते हैं तो पुट में सबसे पहले जो भी ये निफ्टी है, निफ्टी को माइनस में ओपन होना होगा, यानी इसमें गैप डाउन होना होगा। गैप डाउन ओपन होने के लिए 23,700 के 23,740 के आसपास में ओपन होना होगा। अगर जो यहाँ से ओपन हो रही है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पुट देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, पुट देखने के लिए 23,715 23,700 तक देख सकते हैं, क्योंकि 23,705 पे यानी 23,700 पे एक ऊंच सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब ये होता है यहाँ से ना मार्केट थोड़ा अपने को बाउंस करने को सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी बायर है वो एकदम, जो राइटर लोग हैं वो एकदम डटे बैठे हैं कि यहाँ से ना मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। और इसी प्रकार बात करते हैं 23,796 पे, यहाँ पे रजिस्टेंस है, तगड़ा सा रजिस्टेंस है। यहाँ पे जो भी राइटर लोग हैं वो बैठे हैं कि यहाँ से ऊंचे मार्केट में नहीं जाने दूंगा। अब बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग सिमिलर ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी निफ्टी अपने धुन से हो, बैंक निफ्टी अपने धुन से होते हैं। अगर जो इसमें बात करते हैं, अगर जो इसमें मोमेंटम दिख रहा है तो इसमें काल देखा जा सकता है, इसमें काल में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वैसे ही जैसे कि अगर जो आप इसमें
डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए निफ्टी को 54,000 के नीचे खुलना होगा। मतलब ये समझ लो 54,050 या 54,000 ओपन हो रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी कि इसमें काल ही खुले और काल ही देखी जा सकती है। ऐसे ही बात करते हैं सेंसेक्स में क्या होगा। सेंसेक्स को जानते हैं कि ना बहुत ही हाई इंडेक्स है, इसमें ना 100-200 पॉइंट में क्या होता है, इधर उधर 2-2 1-1 मिनट में होता रहता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में जैसा चार्ट बन रहा है वैसा ही इसमें भी चार्ट बन रहा है, लगभग सेम होता है, लेकिन इसका इंडेक्स अलग है, उसका इंडेक्स अलग है। कभी कभी ये अपनी दोनों होता है, वो अपनी दोनों होता है। अगर जो बात करते हैं इसमें कि मंडे में क्या होने वाला है, मंडे में बात करते हैं ये फ्राइडे को जस्ट निफ्टी गैप अप खुली थी, ऊपर गई थी, उसके बाद फिर नीचे आई थी। वैसा ही सिस्टम इसमें है, वैसा ही सिस्टम इसमें है। अगर जो इसमें कुछ सोच रहे कौन कौन से लेवल निकल सकते हैं, अगर जो 75,600 के ऊंचे खुल रहा है तो इसमें काल को देखा जा सकता है। ऐसे ही अगर जो 75,480 डाउन बार खुल रहा है तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। ऐसे ही जैसे ये मान के चलो अगर जो इसमें यहाँ से ना मार्केट बाउंस बैक कर सकते हैं, वैसे ही जैसे ही बात करते हैं कि 75,200 पे एक बहुत तगड़ा हुआ सपोर्ट है, इसके नीचे पे इसको मार्केट को नीचे आने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये मार्केट यहाँ से ना नीचे आ सकता है। वैसे ही बात करते हैं जैसे अगर जो तगड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें तगड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो ही निकल रहे हैं। 75,750 पे ये आपका अच्छा सा रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं 75,300 पे एक अच्छा सा सपोर्ट है। यहाँ से वहाँ के बीच में मार्केट रह सकता है, रेंज बाउंड नहीं रह सकता है, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा आएगा। ऊपर नीचे नहीं आएगा तो इसमें डीके नहीं जाएगा। ये जो मार्केट ऊपर नीचे आता है इसी का टाइम डीके जाता है। टाइम डीके का तो मतलब जानते हैं, जो राइटर लोग होते हैं ये सिर्फ ना टाइम डीके का ही प्रॉफिट उठाते हैं। अब बात कर लेते हैं ओआई में कहाँ पे क्या है। अगर जो ओआई की बात करते हैं तो मैं अपने सेंसिबल को खोल लिया, इसके बाद ऑप्शन चेन को खोल लिया। अगर जो वाई डाटा देख के लग रहा है कि 23,500 पे ना ये अच्छा खासा पुट की साइड सपोर्ट है, यानी इसके ऊंचे मार्केट जाने को कुछ ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए मतलब ये है यहाँ पे 87,600 ये जो लोग हैं इनको मार्केट से आउट करना होगा। अगर जब ये इतने आदमी मार्केट से आउट होंगे तभी ये ना 23,400 23,300 जा सकती है, यानी ये इस एक्सपायरी की बात हो रही है। वैसे अगर जो सपोर्ट की बात करें तो 24,000 पे एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो ना ये ना एक तगड़ा सा सपोर्ट है। ये जो बिंदी ना बड़ी लग रही है, ये भी बिंदी ना छोटा। जो 23,500 का मार्केट बीट कर दो 23,000 तक भी जा सकता है, यानी अगर जो 23,500 का सपोर्ट है ना, जो सपोर्ट टूट जाए तो ये 23,000 का लेवल भी दिखा सकता है। वैसे ही जैसे ये समझ लो 24,000 का लेवल टूटता है तो 24,500 भी दिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो राइटर लोग होते हैं ना यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए बैठे हैं, यानी जो राइटर लोग होते हैं ये किसी भी चीज को पहले ही सेल कर देते हैं। उसको सेल करने के बाद उसका जितना भी टाइम डीके होता है, जो डीटा आपने देखा होगा कि मार्केट उसी रेंज में चल रहा है और उसकी प्राइस नीचे नीचे घटती जाती है, यही ना टाइम डीके होता है। टाइम डीके में जो भी जितना पैसा होता है वो सब डीके में चला जाता है। जो ये राइटर लोग होते हैं जैसे कि आप एफ आई मान लो, ये जो एफ होते हैं इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये कोई भी एक पोजीशन ले लेंगे, कोई भी एक स्ट्राइक ले लेंगे, उसको वहां से बेच देंगे और एक नीचे से बेच देंगे। मार्केट 500 की रेंज में अगर जो घूमता रहता है तो उनको 8 दिन में जब एक्सपायरी होती है तो पूरा पैसा मिल जाता है। अगर जो इन्होंने 500 पे बेच दिया और जो जीरो हो गया तो उनको पूरा 500 पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले सेल कर दिया, इसके बाद बाई कर लेते हैं। इसके लिए उनका मोटा पैसा बनता है, वो मोटा पैसा लगाते भी है और मोटा पैसा बनता है भैया। और अगर जो ग्रीस की बात करें तो ग्रीस ना, जो भी ये ग्रीस होते हैं, ये जो भी आईवी होती है, यानी मार्केट की एक्सपायरी जितनी पास आती जाती रही एक ग्रीस और डेल्टा जाता रहता है। अगर जो हाई डेल्टा की बात करें, आपने ये सोचा होगा, देखा होगा कि कोई ना स्ट्राइक बहुत तेज से बढ़ती है, कोई ना स्ट्राइक बहुत धीमे बढ़ती है। इसमें सिर्फ डेल्टा का कमाल होता है। अगर जो आपको डेल्टा नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको A to Z डेल्टा की विषय में बता दूंगा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कब बढ़ता है, डेल्टा ब्लास्ट कब होता है, मैं आपको जीरो टू हीरो वाली टाइम में आपने देखा होगा कोई भी पुट कॉल 2-3 रुपए की चल रही हो एकदम से 100-150 पहुंच जाती है, वहां पे ना डेल्टा ब्लास्ट हो जाता है। डेल्टा ब्लास्ट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो एकदम से पैसा बढ़ जाता है, मतलब कि आईवी भी हाई होगी। अगर जो आईवी हाई होगी तो उसकी प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। अगर देखते देखते आपने उसको 5 पे लिया वो एकदम से 50 दिखेगी, 200 दिखेगी, 500 दिखेगी। ये ना इसलिए डेल्टा का कमाल होता है। ये जो ग्रीस होती है, ग्रीस को आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर जो आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको